बहुत भावुक भक्त थे। प्रीति की बात बताऊं तो राम कथा हो रही थी तो कथा सुनने आते थे। तो वनवास की कथा चल रही थी कि राम जी अयोध्या से नंगे पांव गए, जंगल में चित्रकूट में गए, कुछ खाने के लिए नहीं है, सीता जी ऐसे। तो उन भक्त के मन में बड़ा क्लेश हुआ, रोते हैं चिल्लाते हैं। अब संकल्प किया कि मैं राम जी के लिए चारपाई, जूते, खाने पीने के सामान, कुछ तो था नहीं, लोगों के पास जाएं, भैया मेरे राम जी जंगल में पता नहीं कहां भटक रहे हैं, कुछ पैसे दे दो। कुछ भावुक लोगों ने सामान दे दिया, प्रेम है। किसी के प्रेम को ढोंग ना समझे तो बार बार अब सामान इकट्ठा कर लिया, चारपाई, राम जी के लिए जूते, तकिया, बिस्तर, गद्दे। कथावाचक जी से पूछा कि ये बताइए कि राम जी अभी कहां होंगे? तो कथा चल रही थी तो कहा चित्रकूट में है। अच्छा, सर पे सब कुछ लाद करके चित्रकूट पहुंचे। जंगलों में खोजते हैं राम जी, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। कई दिन हो गया, काहे राम जी नहीं दिखाई दोगे तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। अंत में सीता जी ने कहा प्रभु इन्हें दर्शन दो। तो राम जी दर्शन दिए। जंगल में राम जी, सीता जी, लखन भैया। कहते प्रभु ये बिस्तर लाया हूं, ये खाने पीने का सामान लाया हूं, ये चारपाई। अब तो राजकुमार थे, आप कैसे इन फूल से यहां सो पाओगे? आप पहन लीजिए। राम जी कहते हैं अभी तो वनवास है, तापस बेस विशेष उदासी, मैं नहीं पहन सकता हूं। नहीं प्रभु आप नहीं पहनोगे तो मैं कैसे रहूंगा? अंत में सीता जी ने कहा प्रभु आप इन्हें दिव्य धाम का दर्शन कराइए। और जब जानकी जी ने दिव्य धाम का, बैकुंठ का दर्शन कराया, काहे भगवान, लोग तो झूठे बोलते हैं कि आप जंगल में दुखी हो, आपके तो बड़े वैभव हैं। बोले प्रभु जिंदगी में भीख नहीं मांगा, आपके नाते भीख मांगा और यहां आप मौज कर रहे हो, कुछ नहीं दूंगा। सारी चारपाई उठाए और स्वयं जूते पहने, जो राम जी के लिए कपड़े लाए थे स्वयं पहना। और इलाहाबाद सोचा भ्रमण कर ले। इलाहाबाद में कुंभ लगा था, एक ने कहा कुंभ का दर्शन, बोले एक का दर्शन करके आ गया हूं, दूसरे क्यों करने जाऊं? अब क्या करते हैं, मस्त हो करके उसी चारपाई पे पांव फैला करके किसी वृक्ष के नीचे सोए हैं। इसीलिए लोग गाते हैं ना, प्रेम प्रीति। मैं आपसे प्रीति कह रहा था, जीवन में बिना प्रीति के जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होती है। विदाई हुआ है माता पार्वती की। विदाई एक मानस का ऐसा अद्भुत प्रसंग है। लोग जहां तक देखते हैं सभी के आंख में आंसू आ जाता है। सब नारिन मिल भेटी भवानी, जय जननी और पुनी लपटानी।
सभी लोग दुखी हैं। बच्चे माँ बाप के शरीर की चेतना, शरीर की सुध ही नहीं रहे। प्राण लगता है प्राण चले गए। अब हम हमारी घर की लक्ष्मी, हमारे घर के सर्वस्व हमसे दूर जा रही है। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु। चले विविध भांति परितोष करी विदा कीन्ह वृष केतु। विदा किया। आइए हम भी दो शब्दों में गाएं विदाई तो बड़ी अद्भुत प्रसंग है। खुशी खुशी कर दो विदा की रानी बेटी राजी करे। खुशी खुशी कर दो विदा की रानी बेटी खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी। जंगल का जोगी मिला, जंगल का जोगी मिला, रानी बेटी राज करे। जंगल का जोगी मिला रानी बेटी याद करे। माँ बाप जब अपनी बेटी की विदाई करते हैं, उनकी सबसे ज्यादा माँ को कष्ट होता है। और दुनिया में माँ तो माँ होती है। भोलेनाथ किसी ने पूछा, एक बात बताइए गोस्वामी जी महाराज, भोले बाबा सभी को लेके कैलाश पे आए हैं।